हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सिस 360। द बिहार करंट अफेयर सीरीज का लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले हमने 3 लेक्चर कवर किया है। तो हमारा जो बेसिस है इस सीरीज का वो ये है कि जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हो रहा है उससे इम्पोर्टेंट रिलेटेड जितने भी जीएस हैं वो सब कुछ हम कवर करते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे लेक्चर आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो उन लेक्चर्स को एक बार ज़रूर से ज़रूर देखें। तो आज जो है हमारा टॉपिक है वो जयप्रकाश नारायण। क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम जेपी के बारे में? तो जयप्रकाश नारायण जी के बारे में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि 8 अक्टूबर को इनकी डेथ एनिवर्सरी बनाई गई। हमारे जो नए वाइस प्रेसिडेंट हैं सीपी राधाकृष्णन, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है इनको संविधान सदन में, तो इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बात करें जयप्रकाश नारायण जी के बारे में, तो ऑल्सो उन्होंने लोकनायक के नाम से जानते हैं। एक सोशल रिफॉर्मर थे, फ्रीडम फाइटर थे। हिंदी इंग्लिश डुअल लैंग्वेज में है। लोकनायक कहा जाता है, प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। बात करें इनके जन्म की, तो 11 अक्टूबर 1902 को सिताब दायरा बिहार में इनका जन्म हुआ है। 11 अक्टूबर 1902 को सिताब दायरा, इतना याद रखोगे, बिहार में। इनसे रिलेटेड जो इन्होंने एजुकेशन इनका कहाँ से हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इन्होंने पटना से अपना एजुकेशन मतलब शिक्षा प्राप्त किया है, और बाद में वो यूएसए चले गए जहाँ उन्होंने सोशियोलॉजी की पढ़ाई की। वो जो इन्फ्लुएंस्ड हुए थे वो मार्क्सिज्म एंड सोशलिज्म से वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। मार्क्सवाद और समाजवाद से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संग्राम में इनकी क्या भूमिका रही उनके बारे में अब चर्चा करेंगे हम। तो इन्होंने ज्वाइन किया इंडियन नेशनल कांग्रेस 1929 में। एक क्लोज एसोसिएट थे महात्मा गांधी के। एक क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने पार्ट लिया। हजारीबाग जेल में ये रहे। सेम चीज़ मैंने हिंदी में लिख के रखा है। कांग्रेस के सदस्य बने 1929 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में पार्ट लिया। हजारीबाग जेल में रहे महात्मा गांधी से, मतलब एसोसिएट थे, क्लोज एसोसिएट थे, निकट सहयोगी थे। पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें, आज़ादी के बाद की, तो आज़ादी के बाद की बात करें तो इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो संपूर्ण क्रांति, टोटल रिवॉल्यूशन। ठीक है, जो संपूर्ण क्रांति टोटल रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट किया था? 1974 में पटना में। एक तरह का ये जो था स्टूडेंट मूवमेंट था बिहार में। टारगेट क्या था इनका, जो किसके अगेंस्ट में किया? तो करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, एजुकेशनल रिफॉर्म्स एंड सोशल जस्टिस के लिए किया। और मेनली जो था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने जो 1975 में 25 जून 1975 में जो इमरजेंसी लगाई थी उसके अगेंस्ट में था। तो ये बात अब याद रखो कि मेनली जो टोटल रिवॉल्यूशन था इनका जयप्रकाश नारायण जी का, तो वो किसके अगेंस्ट में था? तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने जो इमरजेंसी लगाई थी, इंटरनल इमरजेंसी 1975 में लगाई थी, उसके अगेंस्ट में ये था। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि हमारे देश में कितनी बार इमरजेंसी लग चुकी है और कौन कौन से आर्टिकल इनसे रिलेटेड हैं, कौन कौन से अनुच्छेद रिलेटेड है, उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। सेम चीज़ मैंने हिंदी में लिख के रखा हुआ है। अब बात करें, इन्होंने जनता पार्टी का भी फॉर्मेशन किया था, फॉर्मेशन ऑफ जनता पार्टी, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ चर्चा कर लेते हैं। ये तो मैंने बता दिया, लेड एंटी इमरजेंसी स्ट्रगल। फिर यूनिफाइड अपोजिशन जनता पार्टी जो है इन्हीं की थी। फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, और ये इन्होंने क्या किया था, ये जो पार्टी थी ना, ये इन्होंने विरोध किया था 1975 में इमरजेंसी का। फिर इनकी जो सरकार आ गई थी, फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, पहली गैर कांग्रेसी सरकार इन्हीं की बनी थी। पहली गैर कांग्रेसी सरकार इन्हीं की बनी थी, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट। तो याद रखोगे 1977 में इन्होंने क्या किया, जो सरकार थी इंदिरा गांधी की उनको हटा के खुद की सरकार लेके आए जनता पार्टी। अवार्ड्स की बात करें तो इनको भारत रत्न मिला है 1999 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैग्सेसे अवार्ड मिला है, रमन मैग्सेसे अवार्ड 1965 में। पोस्ट मोस्टली मिला मतलब मरणोपरांत इनको भारत रत्न 1999 मिला। मैग्सेसे पुरस्कार 1965 में मिला, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, याद रखोगे। डेथ आपको बता दी, 8 अक्टूबर 1979 को पटना में इनका मृत्यु हो गई, तो आप इसे भी याद रखोगे।
की टाइटल की बात करें, जो इनको उपाधियां दी गई उनकी बात करें तो इनको लोकनायक के नाम से जाना जाता था। संपूर्ण क्रांति के जनक, जनता के नेता, पीपल्स लीडर, लीडर ऑफ टोटल रिवॉल्यूशन। तो 3 हमने की टाइटल पढ़ा। कौन कौन सा देखा हमने? लोकनायक, लोकनायक के नाम से जाना जाता था इनको। फिर हमने देखा लीडर ऑफ टोटल रिवॉल्यूशन, पीपल्स लीडर, संपूर्ण क्रांति के जनक और जनता के नेता। क्विक फैक्ट्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। बॉर्न इन बिहार, लेड रिवॉल्यूशन फ्रॉम बिहार, अपोज डिक्टेटरशिप, सपोर्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। ऐसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना तो ये पूछा जा सकता है कि डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे या इनके अगेंस्ट में थे। तो जाहिर सी बात है, जो डिक्टेटरशिप था इनका, इंदिरा गांधी का, इन्होंने लगा दिया था क्या, इमरजेंसी लगा दिया था, उसके अगेंस्ट में इन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे। गांधीयन सोशलिस्ट प्रिंसिपल जो गांधी जी का था उनको भी ये सपोर्ट करते थे, ठीक है। एग्जाम इंपॉर्टेंट लाइन की बात करें, तो हम देखेंगे जयप्रकाश नारायण जी मेंबर्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ टोटल रिवॉल्यूशन। इतना याद रखना है आपको, संपूर्ण क्रांति के शिल्पकार और लोकतंत्र की आवाज़ के रूप में याद किया जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट। फिर से वही चीज़ है, देखो ये जो नोट्स है मैंने पहले बना के रखा था आपके लिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने बाद में ऐड किया उसके बारे में देख लेंगे। अब डेथ एनिवर्सरी ऑफ जयप्रकाश नारायण 8 अक्टूबर को मनाई जाती है। 8 अक्टूबर 2025 को सीपी राधाकृष्णन ने संविधान सदन में जयप्रकाश नारायण जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई, जयप्रकाश नारायण को संविधान सदन में डेथ एनिवर्सरी पे फ्लोरल ट्रिब्यूट्स दिया, यानी कि पुष्पांजलि या श्रद्धांजलि अर्पित की। वही चीज़ है, बॉर्न हुआ 11 अक्टूबर 1902 को सिताब दायरा में। फूल देवी रानी देवी, इस चीज़ को हमने देख चुके हैं। प्रभाती देवी के साथ इनका मैरिज हुआ। फूल रानी देवी और हर्षुल दयाल इनके माता पिता हैं। एजुकेशन की बात करें तो पटना कॉलेजिएट स्कूल से इन्होंने पहले पढ़ाई की, फिर पटना कॉलेज से इन्होंने बाद में लेफ्ट ड्यू टू ब्रिटिश फंडिंग। ब्रिटिश फंडिंग से चलता था पटना कॉलेज, इसलिए उसको छोड़ के वो जो है क्या ज्वाइन किया इन्होंने, बिहार विद्यापीठ। जॉइंट बिहार विद्यापीठ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यहाँ पे बाई मिस्टेक लिखा गया है, ये नॉन कॉपरेशन इंस्टीट्यूट होगा, ठीक है, तो आप इसको करेक्ट कर लेंगे। और बाद में फिर 1922-1929 में इन्होंने क्या किया, हायर स्टडीज़ के लिए यूएसए चले गए सोशियोलॉजी पढ़ने के लिए। इन्फ्लुएंस्ड थे ये एम.एन. रॉय से। आप एम.एन. रॉय का पूरा नाम भी बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इन्फ्लुएंस्ड है मार्क्सिज्म से और लेनिनिज्म से। आगे बढ़ते हैं। फ्रीडम रोल में क्या रहा, रिटर्न टू 1929 में ये पढ़ के वापस आ गए यूएसए से। फिर आईएनसी को हमने पहले ही डिस्कस किया था, आईएनसी ज्वाइन किया जब लाहौर सेशन के टाइम पे। लाहौर सेशन से चर्चा करें तो पूर्ण स्वराज, इसी पूर्ण स्वराज की जो मांग थी वो इसी सेशन में थी। पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो मांग था इसी सेशन में था। तो ये पूछा जाए कि एनसी को कब ज्वाइन किया, तो 1929 में लाहौर सेशन के टाइम ज्वाइन किया। एडमायर्ड थे गांधी जी से, ठीक है। फिर क्या है, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी इन्होंने पार्ट लिया है, उसके बारे में तो चर्चा कर लेंगे। उस टाइम पे इन्होंने क्या किया, अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन चलाया। अरेस्ट हो गए उस, जिसके लिए उन्हें अरेस्ट हो गए 1932 में नासिक जेल में ये रहे। तो जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब चल रहा था 1930 में ये स्टार्ट हुआ, आपको पता होना चाहिए। तो 1932 के टाइम पे ये इन्होंने एक अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन चलाया था। 1932 में इनको अरेस्ट कर लिया गया, नासिक जेल भेज दिया गया। फिर इन्होंने जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की 1954 में। बात करें कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की, तो नासिक जेल में ये देखो, ये जो नासिक जेल मैंने यहाँ लिख के रखा है, नासिक जेल में इनका जो ये इंस्टीट्यूशन बनाने वाले थे सीएसपी, वो उनके माइंड में आया, ठीक है। ये कहाँ से इनिशिएट हुआ पूछा जाए तो ये नासिक जेल से हुआ। ओरिजिन इनका इससे कहाँ से होने वाला है, तो नासिक जेल से होने वाला। कहाँ फॉर्म हुआ, तो वो पटना में फॉर्म हुआ, लेकिन माइंड में कब आया इन लोगों के, तो वो नासिक जेल में ही आया। ये हमने देख लिया। सोशलिज्म और मास स्ट्रगल, इनका जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी था सीएसपी का, उनका क्या था, एम क्या था, सोशलिज्म और मास स्ट्रगल। बात करें क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम की, तो 1942 में इन्होंने पार्ट लिया। एस्केप फ्रॉम हजारीबाग जेल से भागे और फॉर्म किया आज़ाद दस्ता नेपाल। जो आज़ाद दस्ता नेपाल में, उनको पूछा जाए कि आज़ाद दस्ता किन्होंने बनाया है, तो वो किन्होंने बनाया है, जयप्रकाश नारायण जी ने बनाया है, नेपाल में बनाया है।
फिर ये दोबारा अरेस्ट हो गए 1943 में, रिलीज हुए 1940 में। लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया जिनके कारण इनको रिलीज करना पड़ा, ठीक है। और ये जो इसी कारण से ये हार्ट ऑफ इंडियंस के नाम से भी जाने जाते हैं, नोन एज हार्ट ऑफ इंडियंस। बात करें हम आज़ादी के बाद की, पोस्ट इंडिपेंडेंस की, स्वतंत्रता के बाद योगदान की, तो इन्होंने क्या है, सर्वोदया में जो विनोबा भावे का एक मूवमेंट था, सर्वोदया मूवमेंट, उन्होंने पार्ट लिया, उसमें पार्ट लिया। जमीन दान किया किसके लिए, भूदान मूवमेंट जो विनोबा भावे का था, उसके में इन्होंने क्या किया, जमीन दान किया। ठीक है, दोनों चीज़ को आप याद रखोगे, एक सर्वोदया मूवमेंट में पार्ट लिया और भूदान मूवमेंट में भी पार्ट लिया, अपना खुद का जमीन दान किया था। फोकस ऑन रूरल अपलिफ्टमेंट एंड सोशल जस्टिस, जो गांव को ये बढ़ाना चाहते थे, ठीक है, इस बात को भी याद रखोगे, और सोशल जस्टिस चाहते थे। संपूर्ण क्रांति हमने देख लिया। 1974 में संपूर्ण क्रांति कब हुआ था, तो 1974 में पटना बिहार में हुआ था। करप्शन के, अनएम्प्लॉयमेंट के और डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के लाना चाहते थे, और डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स लाना चाहते थे, और करप्शन और अनएम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट था। लेड टू फॉर्मेशन ऑफ जनता पार्टी, जिसके कारण फिर से बाद में जनता पार्टी बनाया गया। इंदिरा गांधी रूल, इंदिरा गांधी का जो गवर्नमेंट था, सरकार था, वो खत्म हो गया, इससे पहले हमने देखा था। बात करें डेट की, तो 8 अक्टूबर 1979 को इनका निधन हो गया। टाइटल और लेगेसी की पहले भी देख चुके हैं, एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। तो लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं, संपूर्ण क्रांति के जनक के नाम से जाने जाते हैं। की समरी देखें तो थोड़ा सोशलिस्ट और गांधीयन प्रिंसिपल पे बिलीव करते थे। मास लीडर अगेंस्ट इमरजेंसी, इंस्पायर्ड डेमोक्रेटिक ओपनिंग इन इंडिया। अब जयप्रकाश नारायण लोकनायक, जयप्रकाश नारायण लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। टोटल रिवॉल्यूशन इनका है, एंटी इमरजेंसी हीरो भी रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट को अब छोड़ दीजिएगा, वर्ल्ड हैबिटेट वाला, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। अब बात करें कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की, तो उसके बारे में कुछ नोट्स है, शॉर्ट नोट्स, उससे हम चर्चा करेंगे अभी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के उन्होंने बनाया था, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात करें तो एक विंग था किसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही ये विंग है। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही विंग है, अब इस बात को याद रखोगे। कब बना, 1934 में बना, पटना बिहार में बना। की लीडर्स कौन है, तो जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, मीनू मसानी और यूसुफ मेहर अली। पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा मेंबर जो सीएसपी से बिलोंग नहीं करते थे, तो अब इस पांचों जो मेंबर है, 1 2 3 4 5, उस सबका नाम याद रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव वही है, सोशलिज्म को प्रमोट करना, फाइट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को फाइट करना, ठीक है। मास मूवमेंट चलाए थे इन्होंने, अपोज किए थे कॉलोनियल रूल को, यही सब है। वही सब रिपीटेड है, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आप एक बार रीड कर लोगे। ये इंपॉर्टेंट है, तो इसकी एक बार चर्चा कर लेते हैं। फुल नेम क्या था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का विंग था। फाउंडेड हुआ था 1934 में। 1934 में ये जो बना, तब ये दिमाग माइंड में कब आया, मैंने बताया नासिक जेल में। और प्लेस फॉर्मेशन कहाँ, पटना बिहार में फॉर्मेशन हुआ है। फाउंडर लीडर्स मैंने नाम बता दिया, वहाँ से देख लोगे। जो पहले प्रेसिडेंट थे आचार्य नरेंद्र देव थे, और जनरल सेक्रेटरी रहे जेपी जयप्रकाश नारायण, ठीक है। और ये इनका जो अलग हो गया 1948 में, फिर ये जो है कांग्रेस से अलग हो गए हैं। वही सब चीज़ें एक बार आप चेक कर लोगे, रीड कर लोगे पीडीएफ से। बात करें कुछ देख लेते हैं एमसीक्यू इससे रिलेटेड। कांग्रेस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फाउंडेड इन विच ईयर, तो 1934 में बना। सेकेंड एमसीक्यू बात करें, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड एट विच प्लेस, पटना बिहार में, सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं हम। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तो आचार्य नरेंद्र देव थे। हु सर्व्ड एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तो जयप्रकाश नारायण जी थे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखो तो सीएसपी वाज सोशलिस्ट विंग ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक विंग था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सेपरेटेड फ्रॉम कांग्रेस इन 1948 में, थोड़ी देर पहले ही हमने देखा। आइडियोलॉजी क्या थी इनकी, सीएसपी की तो आइडियोलॉजी क्या, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट प्लस मार्क्सिस्ट इन्फ्लुएंस था इनका, ठीक है। फिर बात करेंगे हम, फिर पूछा जा रहा है
कि हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद सीएसपी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता, यूसुफ मेहरोली हैं। सब मेंबर का नाम आपको याद रखना है। सीएसपी प्लेड ए की अंडरग्राउंड रोल इन विच मूवमेंट, तो आपको ये पता है कौन सा क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने एक रोल प्ले किया है। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में थे तो एक लिए इंपॉर्टेंट बोला जाए तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट में है। द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वर्क मेनली किस लिए काम करते थे, सोशल जस्टिस और एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल के लिए। कुछ ट्रू फॉल्स है आप देखोगे यहाँ पे। सीएसपी फॉर्म्ड इनसाइड द जेल, यस फॉल्स। देखो फॉर्म इनसाइड द जेल नहीं हुआ, मतलब जो ये आइडिया केम इन जेल, आइडिया जेल में आया था लेकिन फाउंड हुआ था पटना में। जेपी नारायण वाज प्रेसिडेंट ऑफ सीएसपी, फॉल्स, ही वाज जनरल सेक्रेटरी थे। सीएसपी डिसॉल्व्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, ट्रू, लेफ्ट कांग्रेस इन 1948 में कांग्रेस को लेफ्ट कर दिया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात करें तो ये हमने सब कुछ देख लिया है, ठीक है। तब एक बार पीडीएफ से इसको रीड कर लोगे। एक ये एमसीक्यू, द आइडिया ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ओरिजिनेटेड इन नासिक जेल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इसी के साथ ये हमारा लेक्चर खत्म होता है, ठीक है।